ईरान फिर दुनिया को परमाणु तबाही की दहलीज पर ले आया है। दावा है कि तेहरान अब सीक्रेट लोकेशन पर न्यूक्लियर बम बना रहा है और इस बार यह ठिकाना अमेरिका की नज़रों से भी बचा हुआ है। हाल ही में अमेरिका ने ऐलान किया था कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। मतलब 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया। लेकिन रियलिटी में कुछ और ही कहानी सामने आ रही है। टॉप इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब नए बंकर में हाई ग्रेड यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है और अमेरिका को शक है कि ये नया ठिकाना पहाड़ों के नीचे छुपाया गया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो सीधे धमकी दे रहे हैं कि जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि अगर अमेरिका को पता चला कि ईरान ने दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो ट्रंप का क्या जवाब था, आप भी सुनिए। If the intelligence reports conclude that Iran can enrich uranium to a level that concerns you, would you consider bombing the country again? Sure, without question, absolutely. Have you had any conversations? Turned out to be unbelievable. वही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है कि दुश्मनों के सामने वे झुकने वाले नहीं हैं। ट्रिगर पर उंगली है, बस सुप्रीम लीडर के सिग्नल का इंतजार है। همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید راه نمیدیم. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विनाश का दावा करते हैं, जबकि खामनेई इसे झुठला रहे हैं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। ईरान साफ साफ कह रहा है कि अमेरिका हम पर युद्ध थोप रहा है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने पर अड़ा हुआ है। ईरान इजरायल युद्ध विराम के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है, जो अरब को एक बार फिर युद्ध की आग में झोंक सकती है। डर है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला कर सकता है और ये हमले पहले से कहीं ज़्यादा भीषण और बड़े होंगे। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान फिर से यही दावा किया। साथ ही कहा कि ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम नहीं है। ट्रंप ने कहा कि वे खुद वहां से भाग गए। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो कुछ नहीं लेकर गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि यह वास्तव में संभव होगा। ट्रंप ने ये 5 बड़ी बातें कही। बंकर ब्लस्टर बम पहाड़ को मक्खन की तरह पार कर गया। ईरान हमले से पहले 400 किलोग्राम यूरेनियम नहीं निकाल सका। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो चुका है। वो फिलहाल परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में नहीं है। किसी भी परमाणु विकास का जवाब हमलों से दिया जाएगा। एक तरफ ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खामनेई ने अपनी पोस्ट में ट्रंप को झूठा करार दिया है और कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। हकीकत में वो ज़मीन के नीचे कुछ नहीं है। सच्चाई को छिपाने के लिए अब झूठ बोल रहे हैं। खामनेई के बयान से साफ है कि ट्रंप का GBU-57 बम से हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका में ही सवाल उठने लगे हैं, जिससे ट्रंप की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, जो अरब में अनिष्ट का संकेत दे रही है। माना जा रहा है कि ईरान आने वाले हफ्तों में एक बार फिर परमाणु संवर्धन शुरू कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो खामनेई का दावा सच साबित हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से लगातार बातचीत की कोशिश हो रही है, लेकिन ईरान फिलहाल किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। दरअसल अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है। ईरान का आरोप है कि धमकी और डर के बल पर ट्रंप समझौता चाह के भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है, जब तक अमेरिका दबाव की नीति नहीं छोड़ता तब तक कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही ईरान यूरेनियम संवर्धन भी जारी रखने वाला है।